एक बार सब मिलकर हाथ ऊपर कीजिएगा। जय जय श्री राधे। सब बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मेरे पास प्रश्न है, लोगों ने पूछा कि क्या भगवान का भी जन्म होता है क्या? बोलो नारायण, सब बोलो नारायण। भगवान का भी जन्म होता है क्या, और होता है तो किस लिए? पहला प्रश्न है। भगवान का जन्म होता है, संसारी का तो जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, लेकिन क्या भगवान का भी जन्म होता है? कभी भी कोई बात देखनी हो, समझनी हो, तो कृपया शास्त्र प्रमाण जरूरी है। उसके बगैर किसी पर भरोसा जल्दी मत करो, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में कहा है और 15वें में कहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में शास्त्र को ही प्रमाण बनाए। हम शास्त्र देखते नहीं। कई बाबा लोगों को पूछते रहते लोग, फिर वो कोई क्या बताते, कोई क्या बताते, कोई क्या बताते, क्योंकि हम शास्त्र का आधार लेते नहीं है। जब भी कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो शास्त्र से देखो। अभी कई हमारी ऐसी परंपराएं। दूसरा प्रश्न है कि क्या गुरु भगवान से बड़े हैं, या भगवान बड़े हैं, या भगवान और गुरु एक है? कई ऐसी संस्थाएं जो कहती गुरु सबसे बड़ा है, कई ऐसी संस्थाएं जो कहती भगवान सबसे बड़ा है, और कई ऐसे हैं वो कहते हैं कि भगवान और गुरु एक ही बात है। ऐसी बहुत सारे। तो जो लोग गुरु परंपरा में ज्यादा चले जाते हैं वो भगवान को भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो भगवान की तरफ चले जाते हैं, वो कभी कभी गुरु का भी जिक्र करना छोड़ देते हैं। गुरु ने व शिष्य है, जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, न कोई गुरु न कोई शिष्य है। ऐसे कबीर महाराज जी ने भी बताया, ना कोई गुरु ना कोई चेला, अकेले में मेला, मेले में अकेला। बहुत अनोखी बातें हैं। तो अभी क्या इसमें सत्य क्या है, तो हम जानेंगे वेद से, क्योंकि वेद फाइनल अथॉरिटी है। वेद जो है, वेद ने कह दिया, फिर हमारी बकवास बंद। हमारे दर्शन में या हमारी परंपराओं में, हमारी संप्रदायों में या हमारे देश में, चाहे अवतार ही क्यों न हो, अगर वो वेद की निंदा करता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं, भले वो अवतार नहीं रहा हो। जैसे गौतम बुद्ध, उसने कुछ बातें, वो वेद के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी बातें कुछ ऐसी थी, लोगों को लगा कि गौतम बुद्ध वेद के विरुद्ध है। तो जगत गुरु शंकराचार्य आए और उसको उठा के निकाल दिया बाहर। तो वेद जो कह रहा है, उस वेद में 3 राजमार्ग बताए गए हैं। प्रस्थान त्रयी जिसको हम कहते हैं। हिंदी आ रही है सबको समझ में? गुजराती तो बोलो आवड़े तो, पर मारे भेड़ा जेटला आया है ना, एक ही नहीं समझतो। तो હવે બધાને કરવું પડશે ને આપણે। એકને ભોજન આપીને એકને નહીં આપીએ તો, આના હિન્દી તો એવું ભોજન કે બધાય પરોસે આપણે દઈએ તો એ જમી લે। तो अब ये बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है हिंदू धर्म में। अब हिंदू धर्म में ऐसा भी कहते हैं भाई भगवान का जब जन्म ही नहीं है, वो अजन्मा है, क्योंकि गीता में ये दोनों बातें आई, विरोधी बातें। विरोधी है नहीं, लगती है। गीता में भगवान ने अर्जुन को 4थे अध्याय में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म, जन्म की बात करें, एवं वेदियो तत्वितः। इसी गीता में, इसी अध्याय में, इसी के दूसरे श्लोक में कहा है, अजो अपि सन्नव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी अभी बोल रहे हैं
1 मिनट नहीं हुआ है, मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूं। 1 मिनट बाद कहते हैं मेरा जन्म हुआ है। एक ही नहीं, इसी अध्याय में कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वे सर्वाणि, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। तान्यम मैं जानता हूं, सबको जानता हूं। तान्यम उनको मैं जानता हूं। न तुम वेद परम, तुम नहीं जानते। मेरे बहुत जन्म हुए, वहां के जो अपि आत्मा, मैं संपूर्ण भूतों का ईश्वर हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है। तो लोग पढ़ते हैं कि ये गीता में क्या लिखा है, हा? अजीब लगता है। बोलो नारायण। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो आती है, तो भगवान खुद कहते हैं मैं जन्म लेता हूं, मैं जन्म नहीं भी लेता हूं। तो इसको हम कैसे जानेंगे? या एक बात करो भाई, लेते हो या नहीं लेते हो? तुम एक ही बात, तुम खाना खाते हो या नहीं खाते? तो तुम कहो खाते भी है, नहीं भी खाते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। खाते हो तो खाते हैं, नहीं। हम किसी को पूछते भाई तुम मदिरा पीते हो? बस शौक तो नहीं है, इच्छा तो नहीं है। चंद्रमा को नहीं पीते, पूर्णमासी को नहीं पीते, एकादशी को नहीं पीते, सीधा फाटो ने तुम। सीधे बोलो, पीते पीते नहीं पीते, नहीं पीते बस। बोलो नारायण। हमारे बॉम्बे में किसी समय मराठियों और गुजरातियों का कोई झगड़ा चलता था। तो डर के मारे गुजराती कभी बॉम्बे आते नहीं थे, आते थे तो बेचारे हिंदी बोलते थे। एक रिक्शा वाले को पकड़ा, उसमें बैठे, तो वहां से उन्होंने तय किया था कि हमको बिल्कुल पाकू हिंदी बोलूं आपने। हाँ, गुजराती बोल्यो आपने मराई जाए, पकड़ाई जाए। तो रिक्शा वाले को बोला ए भाई सूर्य नारायण मंदिर जाना, तो उसने कहा सूर्य नारायण मंदिर कहां है? तो कि यहां से सीधा लेके फिर जमना लेना। ये तो क्या हंता है नहीं। वो बैठे रिक्शा में, फिर आगे आए भाई भी कहां जाना है? वह यहां से उल्टा लेके फिर सीधा लेना, तो आगे एक मोड़ आपसे, फिर उससे आगे फिर सीधा जाना। तो ये रिक्शो हाकतो तो એ પોતે ગુજરાતો કે સીધા ફાટો ને તમે ગુજરાતી, હું ગુજરાતી છું કે આપણે એવું બેરાવ થવાની કોઈ જરૂર નથી। સીધી बात करो, तो सीधी बात करो। या जन्म लेते हो या नहीं लेते हो, एक बात करो। लेकिन एक बात होगी नहीं, क्यों? इसको समझना पड़ेगा। ऐसा नियम नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। ये एक भाषा का अंतर है। भगवान गीता में कहते हैं मैं जन्म लेता हूं यदा यदा ही धर्म से। क्यों लेता हूं? जब धर्म की हानि होती है। अब यह भी सवाल है, क्या धर्म की कभी हानि हुई है क्या? और धर्म की हानि करेगा कौन? धर्म की तो हानि होती नहीं, क्योंकि धर्म है सत्य, और वेद कहता है सत्य में जयते। तो सत्य की कभी हानि हुई है क्या? वो आद सच है। गुरु नानक देव जी कहते हैं वो आद सच है, जुगाद सच है भी सच। तो यहां जो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की हानि होगी, इसका क्या मतलब है? प्रश्न ही प्रश्न है महाराज। लेकिन भाव से देखोगे तो कोई प्रश्न नहीं, फिर तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। फिर प्रश्न मिट जाते, सारी प्रसन्नता पैदा हो जाती है। उसके लिए भगवान कहते हैं क्या करना पड़ेगा? तद्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रश्न सेवया। तद्विधि प्रणिपाते न, जाओ उन महापुरुषों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो। जैसे स्वामी परमानंद जी महाराज है, स्वामी नारायण भगवान है। भगवान के 2 प्रकार के अवतार बताए गए, एक नित्य, दूसरा नैमित्तिक। नैमित्तिक भगवान राम कृष्ण आदि बुद्ध वगैरह। नैमित्तिक जो है राम कृष्ण बुद्ध आदि, और नित्य अवतार जो है हमारे संत है। ये महात्मा जो है ये नित्य अवतार है, ये सदा आते रहते हैं। ये सदा आते रहते, वो कब कभार आते हैं, और ये सदा कहीं न कहीं आते रहते हैं और हमको जगाते रहते हैं। साधु नु काम शू है? चौकीदार क्या बोलता है? जागते रहो। एक बार हमारा पाड़ा मां चौकी आलतो तो
आखिर रात बोले जागते रहो। मैं कि तो तमें शाना पैसा ले तो हम अगर जागते रहे तुम किस लिए हो फिर? तो महाराज भगवान खुद भी आते हैं, भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं। ये दोनों बातें। एक दिन क्या हुआ, अकबर बादशाह और बीरबल आपस में इस बात पर कुछ बहस हो गया, कुछ विवाद हो गया। तो बीरबल की वो मान नहीं रहे थे। बीरबल ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई भगवान नहीं आते हैं, अपने भक्तों को भेजते। जैसे गुरु नानक ने कहा हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राजे, भगत भेजते, खुद नहीं आते। खुद को आने की जरूरत नहीं, वो तो वहां से बटन दबाए मामला हल हो जाता है, वो नहीं आते। तो एक दिन क्या हुआ कि अकबर का दरबार लगा, उनके बच्चे का एक छोटा सा मूर्ति बनाया। अचानक वो कपड़ों में लपेटकर बीरबल लेकर आया। सभा लगी हुई थी, बीच में एक तालाब था। एकदम उस बच्चे को दिखाया, देखो महाराज आपके बेटे को मैं लेकर आया, बड़ा खुश हुआ, ले आओ मेरे पास, गोद में बिठाता हूं। उसने एकदम पानी में डाल दिया। महाराज अकबर अपना तखत सिंहासन छोड़कर सीधे पानी में कूद पड़े, मेरा बच्चा बचाओ बचाओ। एकदम उसको पकड़ा, देखा तो वो तो बच्चा तो था ही नहीं, वो तो किसी मैन का बना हुआ था। कोई मूर्ति थी, शक्ल उसी तरह एज इट इज। अकबर ने बीरबल को कहा कि तुमने ये क्या मजाक किया? बोले मजाक नहीं मारा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। तुम्हारे पास कितने शिष्य हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, गार्ड अंगरक्षक है, किसी को तुमने कहा कि उसको बचाओ? तुम खुद ही कूद पड़े अंदर। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के लिए, अपने संत के लिए वो आते हैं, वो किसी आम आदमी के लिए नहीं आते हैं, अपने भक्त को बचाने के लिए। और भगवान आते हैं तो उनको कोई आपत्ति थोड़ी है। कई महात्मा कहते हैं भगवान को तुम गर्भ में क्यों डालते हो, उसको गर्भ में डालकर तुम उसका अपमान करते हो। रामायण में तो बापूजी ने लिखा जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ में भी आता है। तो जब हम कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, तो क्या गर्भ में नहीं आ सकता वो? इन्हें शू कहीं बांधो पड़े, क्या उसको तकलीफ होगी? वो तो हमारे रुए रुए में, हमारे रुए रुए में हो, तो गर्भ क्या उनको मुश्किल ही पड़ती होगी ना? वो तो करता मगर तुम अन्यथा करते। ये परमात्मा की परिभाषा है, डेफिनेशन है। तुम उसके लिए कोई फिक्स कानून नहीं कर सकते। और हमारी हैसियत ही क्या है जो हम उसके लिए फिक्स कानून करें? भगवान ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। और तुम कानून बनाने वाले हो कौन? हे अर्जुन, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी नहीं करता। कैसे पकड़ोगे इस बात को? कई लोग कहते भाई भगवान जो है वो निराकार है, कई लोग हैं वो कहते हैं साकार है। लेकिन भगवान तो गीता में कहते हैं साकार भी हूं, निराकार भी हूं, सरगुण भी हूं, निर्गुण भी हूं। अब हमारे निर्गुणी लोग नहीं मानते, सगुण को नहीं माने। कबीर को पूछा कि भाई निर्गुण बड़े के सरगुण बड़े? तो कबीर दास जी ने कहा निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदू किसको बंधु, दोनों पलड़ा भारी भाई। तो तुम महात्माओं को देखो, उन संतों को देखो, तुम अपने ही अर्थ लगाए जा रहे हो। भगवान गर्भ में भी आ सकते हैं, वो जन्म ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अब उदाहरण से समझाता हूं। जैसे सूर्य, हम कहते सूर्य उदय हुआ, उदित रवि, क्या बोलते? ऐसे बोलते या कुछ और बोलते? सूरज निकलो, क्या थी निकलो? साइंस पढ़ते हो तो लगता है क्या ही नहीं निकलो, ऊया नहीं उभो है। कोई सूरज निकलता नहीं, लेकिन भाषा का दोष है, कहना पड़ता है सूर्य निकला और कहना पड़ता सूर्य अस्त हुआ। तो क्या सूर्य अस्त होता है क्या? अभी पढ़ते हो साइंस? सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है, फिर भी उदय होता है और अस्त होता है। ऐसे ही जब ज्ञान की दृष्टि में तुम आ जाते हो तो न भगवान का कोई जन्म है, न भगवान की कोई मृत्यु है, भगवान ज्यों के त्यों है। और जब भक्ति भाव में आ जाते हो तो परमात्मा जन्म भी लेते, यानी बालक थी जैसे। तुम देखो जब जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप से चतुर नारायण प्रकट हुए। जैसे हमारे स्वामी नारायण 11 साल की उम्र में चले गए। कोई है बच्चा 11 साल की उम्र में जाएगा हिमालय में?
चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। कौशल्या मां ने कहा कि तमे वचन चूकी जाशो। अरे तमे मने वचन आल्यो कि हूं तो दीकरो होईने आवी, तमे तो बाप थईने आया छो। आ परमात्मा वचन चूकी थई जा तो परले थई जाए, तमे आम करो छो। भगवान ने मां को कहा वचन नहीं चूक्या हो कि जैस सुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा। बाळक थई जाओ। आ हमारी देशनी महिला छे, आ हमारे देशनी माताओ छे। अरे पार ब्रह्म ने कहे बाळक थई जाओ ने एकदम बाळक थई जाजो। आवी महिलाओ छे। તમારી તાળીમાં કોઈ લાગતું નથી કે તમે કોશલાથી પ્રેમ કરો છો? તમારા હાથ ઢીલા પડ્યા છે, ઉપર હાથ કરીને તાળી વગાડવી હોય ને, તમે પોતાનું સન્માન વધારો ને। આ અમારી મહિલા, આ અમારી માતા છે। બ્રહ્મને કહે, સંસારના બાપને કહે છે બાળક થઈ જાઓ, અને એકદમ બાળક થઈ ગયા। તમે દેખ્યું છે? સુની વચન સુજાના रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। आम जैसे सांभळ्यू ऐसा जैसे सुजा भी बन सकते हैं, बाप भी बन सकते हैं। देखो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसको वकील क्या कहते हैं? माय लॉर्ड कहते हैं कि नहीं कहते? और घर में आएगा उसकी मम्मी क्या कहेगी? माय लॉर्ड कहेगी। क्या बोलेगी? तमे कांक तो बोलो ने। हम खाना बाना बैठा थो। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसको वकील जब बोलेंगे ओ माय लॉर्ड, तो एक घरे आवे तो घरवाળી એને શું કે માય લॉर्ड કહે? શું કહે? દીકરો શું કહે? માય लॉर्ड કહે। बच्चा उसको क्या बोलेगा? मां उसको क्या बोलेगी? नौकर उसको क्या बोलेगा? वकील उसको क्या बोलेगा? ऐसे ही ब्रह्म तत्व ज्ञान की दृष्टि में, भगत की दृष्टि में, ध्यान की दृष्टि में अलग अलग भाव बन जाता। सारी साइकोलॉजी तुम उसको जो बनाना चाहो, जो रिश्ता बनाना चाहो, क्योंकि उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता। कोई कानून नहीं हो सकता वहां, वो अंधाधुन सरकार है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तुम उसके लिए कोई लागू नहीं कर सकते। नहीं, सुरगुण भगवान है। नहीं, H2O का फार्मूला क्या है? गैसिया फॉर्म, फिर लिक्विड फॉर्म, फिर साइलेंट फॉर्म, है कि नहीं? अब लोग कहते हैं कि भाई हम सगुण भगवान को नहीं मानते तो फिर बर्फ क्यों पीते हो? बर्फ तो सगुण है ना। निर्गुण गरम गरम पानी पीते जाओ बस। बर्फ की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, गैस भी है। ऐसे भगवान जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं भी लेते हैं। भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। देखो महाराज, ध्यान दो, सावधान, कृपया सावधान, ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई बहन, तुम भगवान पे कोई भी कानून नहीं लागू कर सकते, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन को, हे अर्जुन, अध्याय 12वां भक्ति योग। अर्जुन पूछते हैं तुम्हारे साकार स्वरूप का चिंतन करने वाले भगत श्रेष्ठ हैं या निराकार के चिंतन करने वाले श्रेष्ठ? तो भगवान क्या कहते हैं? साकार वाले श्रेष्ठ हैं, वो निराकार वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। एक निराकार की तरफ से जाता है, एक साकार की तरफ, दोनों ही मुझे प्राप्त होते। कहने का मतलब भगवान साकार भी है, निराकार है, उससे परे भी है। हाँ, फिक्स मत करना उसको, क्योंकि पानी को एक जगह रोक दोगे गंदा हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, पहने दो। ऐसे ब्रह्म के प्रवाह को, ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तृत होता जाए। हाँ, तो ये जो आपने
जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखा है, अष्टमी के दिन भगवान आए, श्रावण की या भाद्रपद की अष्टमी को भगवान आए, कृष्ण अष्टमी को। ब्रह्म ने वचन दिया था, देवकी के गर्भ में आए, ये तो आप सारा जानते ही हो ना, वसुदेव के पुत्र बने, बहुत सारी लीलाएं की। छठी के दिन पूतना को मारा, आप जानते हो। 6 दिन में कोई बालक मारता है क्या? फिर षटकासुर को, अग्गासुर को, बक्कासुर को, तृणावर्त को, न जाने कितने कितने को, इंद्र का मार मर्दन किया, गोवर्धन की पूजा कराई, गोवर्धन के थ्रू अपने को पूजाया, ब्रह्मा का मान मर्दन किया। ऐसे बहुत सारी लीलाएं भगवान की आपने सुनी होगी। आप देखो महाभारत में, अरे सूर्य को ढांक देते हैं। जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की, कल शाम तक नहीं मारूंगा तो अपनी समाधि ले लूंगा, और शाम तक न मार पाया। जब कौरवों ने सुना, 6 मारथियों ने अर्जुन को घेर लिया, और एक एक मारथी अर्जुन जैसा है, थका डाला अर्जुन को, जिसको फखर था अपने गांडी पर। अर्जुन हिम्मत हारे बैठो, हार गए, बस चल मालक ले तुहान सारड़े। हमारे सिंधी लोग भी आए हैं, हिम्मत हार गए। भगवान भी खेल देख रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन सूर्य तो अस्त हो रहा है बस, और भगवान ने सूर्य को कहा कि बस अंधेरा कर दो। अंधेरा हो गया। जयद्रथ आया करीब, अग्नि समाधि ले रहा था। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रार्थना में ही था कि अभी जाऊंगे तभी जाऊं, अभी जाऊंगे तभी जाऊं। जयद्रथ जैसे नजदीक आया, सूर्य को भगवान ने आज्ञा दी कि आ जाओ उसी जगह पर जहां पहले थे। एकदम आ गए। अर्जुन को बोला, अब करीब मैंने कर दिया, अब काम आगे तुम करो।